स्टार्टिंग में नोट्स बनाने में ना बहुत ज्यादा आलस आता है। टीचर जो बोलता है हम एक ही कॉपी में लिखते जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब एक ही कॉपी में चल रहा होता है एंड आखिरी मोमेंट पे जब एग्जाम पास हो जाता है हम उस कॉपी को देख के बोलते हैं ये क्या है यार, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे शुरू करें कहाँ पे खत्म करें। देखो कई बार ऐसा होता है हम ये चीज सोचते हैं कि नोट्स ही तो है, सिंपल तरीके से बनाते हैं, इतना क्या झाम करना। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि लाल पेन, काला पेन, नीला पेन सब यूज करो। एक्चुअली ये चीज मैंने भी अपनाई थी क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके नोट्स में होना ही चाहिए। जितना ये काम आएगा केमिस्ट्री में उतना कुछ भी काम नहीं आएगा। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये सोचते हैं नोट्स को इंग्लिश में ही लिखते जाए बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे शुरू करें कहाँ पे खत्म करें एंड देन हम यूट्यूब वीडियोस देख देख के स्क्रीनशॉट का सहारा लेते हैं। आपके साथ भी ऐसे ही होता है? चलो इसको सही करते हैं। So hi everyone, welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator. And आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से नोट्स बनाना है, स्पेशली क्लास 12th में, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में जब हमारा एग्जाम पास आ जाए हम उस नोट्स से हेल्प ले पाएं। So let's get started with this video. सबसे पहले आपका काम क्या होता है, जो आपका पहला पेज है, जैसे आपने नाम वगैरह लिख लिया, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर्स के नाम लिखने हैं विद देयर मार्क्स। किस हिसाब से उनका बोर्ड में मार्किंग है वो आपको लिखना है। देखो कई बार ऐसा होता है हम ये चीज सोचते हैं कि नोट्स ही तो है, सिंपल तरीके से बनाते हैं, इतना क्या झाम करना। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि लाल पेन, काला पेन, नीला पेन सब यूज करो, उसके बाद हाइलाइटर, उसके बाद उसमें कुछ स्पार्कल एंड ऑल, कोई जरूरत नहीं है। भले ही बेसिक नोट्स हो बट ऐसे हो कि आपको समझ आए। आपके नोट्स आप सिर्फ आपके लिए बना रहे होते हो, ठीक है, सो वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर अपने दोस्त के लिए बना रहे हो तो उसको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पहले पेज में क्या करना है, चैप्टर का नाम और उसके साथ सबसे पहले क्या करना है कि वो कितने नंबर के आते हैं, ताकि जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करो आपको पता हो कि उसमें कितना टाइम देना है, उसके किस टाइप के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको मार्क्स के साथ चैप्टर लिखना है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब आप उस चैप्टर के बारे में लिख रहे हो नोट्स में तब आप उसका मार्क्स लिख लो। सो बेसिकली मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको स्टार्टिंग से ही ये चीज क्लियर रखना है कि कितने मार्क्स का कितना चैप्टर है, उसका वेटेज क्या है बोर्ड में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्क्स मेंशन करो। उसके बाद बारी आती है लास्ट पेज की, जिसमें हम सब लोग सिग्नेचर करते हैं, कट एंड जीरो खेलते हैं एंड अलग अलग सारे कारनामे उस पेज में करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली ये चीज मैंने भी अपनाई थी, कट एंड जीरो खेलने वाली और सिग्नेचर करने वाली नहीं, ये वाली जो यहाँ पे लिखा है। चाहे आप फिजिक्स की बात करो, चाहे केमिस्ट्री की बात करो एंड चाहे आप मैथमेटिक्स की बात करो, तीनों में ही फॉर्मूलाज होते हैं। एंड हम क्या करते हैं, हम जब टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम टॉपिक पढ़ते जाते हैं, फिर उसके फॉर्मूला उसमें लिख के कई लोग बॉक्स बना देते हैं, कई लोग ऐसे किनारे लिख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप एंड मोमेंट पे बैठे होगे एंड आपको लग रहा होगा इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा, तब आप उस पेज को नहीं ढूंढ पाओगे, हर पेज को आप हाईलाइट भी नहीं कर पाओगे। तो हमेशा 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 ये चीज याद रखो कि लास्ट के 2 पेज, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो 1 पेज इज इनफ, है ना, 2 पेज कहीं लग रहा है, 3 पेज कहीं लग रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज ही होने चाहिए। चैप्टर का नाम, उसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं जब आपने पढ़े, आपने भले ही नोट्स में साथ साथ स्टार्टिंग में लिखे हो, आपको एंड में भी वो चीज मेंशन करनी है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये एक ऐसी चीज है जिसने लिटरली मुझे बहुत हेल्प करा था मेरे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक ऐसा सेपरेट पेज होता है जिसमें सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखे हैं और फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज होने चाहिए, ठीक है, ताकि जब हम उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, हम उस फॉर्मूलाज को याद रख पाए, साथ ही साथ हमें पता हो कि कौन से फॉर्मूला से क्वेश्चन हमने नहीं किया है एंड ऑल दीज थिंग एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉर्मूला को लिखेंगे, कोई सिग्नेचर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज होने चाहिए एंड इसको एक एब्स्ट्रैक्ट बना के लिख लेना, क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके नोट्स में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो समझ लो आधे नोट्स तो आपके वहीं पे अधूरे हो गए, ठीक है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आता है, अगर आप केमिस्ट्री की सेपरेट बात करो तो एक रिएक्शन कॉपी होनी ही चाहिए। हो सकता है आप फिजिक्स की बात करो आपको न्यूमेरिकल कॉपी चाहिए, है ना, मैथमेटिक्स की बात करो कोई आपको एक्स्ट्रा चाहिए हो कि ट्रिग्नोमेट्री इसमें करेंगे एंड ऑल दैट। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री के अपने सब्जेक्ट की बात करूं, एक रिएक्शन कॉपी हमेशा से अलग बनाना, जितना ये काम आएगा केमिस्ट्री में उतना कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर आपने एक पेज में फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक कॉपी आपने रिएक्शन की बनाई हुई है, पतली सी कॉपी हो सकती है, बनानी ही बनानी है, दिस इज मैंडेटरी, इसमें कोई कमी मत रखना। अगर शुरुआत से, वैसे तो जब बच्चे एंड मोमेंट पे आके ये काम करना स्टार्ट करते हैं, जब आंखें खुलती है, जब पता चलता है क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, बट कोशिश करना आप एकदम स्टार्टिंग से ही ये चीज करते हुए चलो, वरना जब जागो तब सवेरा वाला काम तो है ही। अगर एंड में आ चुके हो या थोड़ा टाइम हो चुका है तो फिर आप बाद में बना लो, बट रिएक्शन कॉपी इज मैंडेटरी। एक छोटी सी पतली सी रिएक्शन कॉपी यू हैव टू मेक,
ठीक है, तो एक रिएक्शन कॉपी। बाकी फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको लगता है आप न्यूमेरिकल कॉपी एक्स्ट्रा बना लो, है ना, मैथमेटिक्स में सिमिलरली हो सकता है, बायो में एक डायग्राम्स के लिए हो सकता है आपका, तो वो अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट वाइज वेरी कर सकता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन लास्ट बात क्या है कि जब हम लिखते हैं ना, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बात है कि कई बार ऐसा होता है हमें निमोनिक्स की जरूरत पड़ जाती है, ट्रिक्स की जरूरत पड़ जाती है, तो उस चीज को आपको विद ट्रिक लिखना है। मतलब जब आपको लग रहा है कि यार इस पर्टिकुलर सीरीज को याद करने में ना मुझे एक हेल्प लगेगी, तो निमोनिक्स के साथ लिखो उसे, ताकि जब वही बात है कि आप नोट्स सिर्फ और सिर्फ आखिरी मोमेंट में बैठने के लिए बनाते हो। आप नोट्स जब बना रहे हो ना, तो जब आपका टेस्ट आ रहा है, जब आपका हाफ ईयरली आ रहा है, या जब फाइनल एग्जाम आ रहा है, हमें तब उस कॉपी के अलावा कहीं ध्यान नहीं देना है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी हमने अपने आप से ही बना ली है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही नोट्स पे फोकस्ड है। बाद में कोई स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमने नोट्स में वो हर चीज लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है ना, जो जो जैसे है वो हमें पता होना चाहिए। तो निमोनिक्स अगर आपको कहीं लगता है, और कई जगह निमोनिक्स आपको अपने एंड से बना के भी यूज करने चाहिए। जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि मुझे लगता था यार ये चीज मैं एग्जाम में जाके भूल जाती हूँ, मैं याद करके भी गई हूँ, पढ़ के भी गई हूँ, बट वहां बैठने के बाद मुझे लग रहा है यार पढ़ा तो था बट याद ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक हेल्प ये होता है कि आप उसको अपने आप से भी कई चीजों का निमोनिक्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। लास्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किए बिना नहीं रुकना है। अब हाईलाइट की डेफिनेशन लोग अलग समझते हैं, वो सोचते हैं हाईलाइट का मतलब है सिर्फ दूसरे कलर से लिख देना या ऐसे हाईलाइटर चला देना। एक्चुअली हाईलाइट का मतलब ये भी होता है कि कई बार हम जैसे पढ़ रहे हैं कोई चीज, ठीक है, मुझे जैसे मैं एक एग्जांपल बहुत क्लासेस में भी लाइव में बोल चुकी हूँ ये बात, कि मुझे क्या होता है जैसे मुझे लग रहा है यार ये चीज़ ना इस तरीके से याद ही नहीं हो रही ना, डिफिकल्ट नाम है कैसे याद करें, तो उसमें मैं क्या करती थी, हमेशा अपनी लैंग्वेज में चीज़ लिख देती थी। ठीक है, जैसे जैसे सपोज मुझे लिखना है कि ये रिएक्शन में पहले ये होगा, पहले सोडियम अटैक करेगा, तो मैं इसे एज इट इज नोट करती थी व्हाट्सएप लैंग्वेज में, पहले सोडियम अटैक करेगा। तो ये होते हैं एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, समझ रहे हो बात? मतलब आपको जो भी लैंग्वेज आपको लगता है कि यार मुझे ना ऐसे ये चीज़ याद हो रही है, बट ये पहले सोडियम अटैक करेगा, जब मैं 2 दिन बाद नोट्स देख रहा हूँ ना, उसमें तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है पहले क्या होगा, तो इसे अपनी लैंग्वेज में कॉर्नर में लिखा पहले सोडियम अटैक करेगा फॉर से, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स होते हैं कि उस चीज़ में क्या मैकेनिज्म लग रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। अब मुझे उस टाइम पे जब मैं पूरा लिख रही हूँ, मुझे उसको पढ़ते टाइम बहुत बोरिंग लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एंड में हाईलाइट्स बनाने हैं। हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आपको जो हाईलाइट लगता है उसे हाईलाइट करके नोट करो, अदरवाइज अंडरलाइन या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, वो तो सारी चीजें जानते हो वो कर सकते हो। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये सोचते हैं नोट्स को इंग्लिश में ही लिखते जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज से कॉर्नर में हाईलाइट्स लिखो। कॉर्नर में हाईलाइट्स इसलिए भी लिखे जाते हैं ताकि आप एंड मोमेंट पे, या आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी टेस्ट है, आप उससे हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया एंड उसमें अंदर का मैकेनिज्म क्या हो रहा है, क्योंकि आपने उसको उस तरीके से लिखा ही हुआ था। तो यू हैव टू चूज योर ओन लैंग्वेज। उस प्रिफर्ड लैंग्वेज में आप कॉर्नर में हाईलाइट्स लिखो। पहले आपने मेंशन कर दिया क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर आपने हाईलाइट्स कर दिया कि यार इसमें ये हुआ था, ताकि हमें बाद में याद आ जाए कि हमने किस तरीके से इसको समझा था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक सम सेपरेट हाईलाइट्स। ठीक है, सो यस, और इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहेंगे एंड आपसे मिलते रहेंगे। कदम टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आई होप सो आपको इससे हेल्प मिली होगी एंड अब आप स्क्रीनशॉट्स की जगह अपने नोट से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू एवरीवन।